हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यूं तो भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं। भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ धरती पर कैसे आए? दोस्तों, वैसे तो उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी में कैसे आए और उन्हें कौन लाया? दोस्तों, ये आपको आगे बताएंगे। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ लोक भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ धरती पर कैसे आए, भगवान जगन्नाथ धरती पर कैसे प्रकट हुए। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर सतयुग के समय का चक्र चल रहा था। मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान प्रतापी और भगवान के भक्त ऐसे राजा रहते थे। उनकी राजधानी अवंती से अपने राज्य को कुशलता पूर्वक चलाने वाले ये राजा वास्तव में ब्रह्मा जी के सीधे 25वें वंशज थे। इस तरह के सद्गुण और भगवान श्री हरि की भक्ति उनमें विद्यमान थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा से हर प्रकार के भौतिक सुख और समृद्धि है, लेकिन मेरे जीवन के एक हिस्से में अभी भी कुछ खालीपन का अनुभव हो रहा है। मैंने अपने जीवन के 3 पुरुषार्थ पूरे किए हैं। वे धर्म, अर्थ और काम को निष्ठा पूर्वक संपन्न किया है। हे विद्वान जनों, कृपया अब आप मुझे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति हेतु भी सहायता करें। ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों तथा विद्वानों ने विभिन्न स्थानों से तीर्थ यात्रियों को राजा के महल में बुलाया और इस विषय में उनसे पूछा। दोस्तों, उस समय वहां स्थित एक तीर्थ यात्री ने कहा, भगवान श्री नारायण की कृपा से मैंने इस धरती के सभी पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, लेकिन एक स्थान पर परम भगवान को साक्षात रूप में देखा है। वह स्थान भारतवर्ष के उद्र देश में उपस्थित है। दोस्तों, इस प्रदेश के दक्षिण समुद्र किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है, जो जंगलों से घिरा हुआ है। एक नीले रंग का पर्वत दिखाई देता है। इस पर्वत के शिखर पर एक कल्पवट है। इस वृक्ष के पश्चिमी हिस्से में एक सुंदर कुंड है, जिसका नाम रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड का जल आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कुंड के पूर्वी तट पर परम भगवान श्री वासुदेव विराजमान है। उनका शरीर इंद्रमणि से बना हुआ है और प्रतिदिन देवी देवता उनकी पूजा करने वहां आते हैं। जो भी व्यक्ति रोहिणी कुंड में स्नान करके भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, उसे उसी क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख भगवान नीलमाधव के गुणों का वर्णन करके वह अतिथि यात्री वहां से चला गया। राजा इंद्रद्युम्न उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने मुख्य पुरोहित से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उसी क्षण इस स्थान को ढूंढने की व्यवस्था करें, ताकि राजा अपना शेष जीवन उस परम भगवान की सेवा और उनका दर्शन करते हुए व्यतीत करे। मुख्य पुरोहित ने कुछ समय सोचकर इस कार्य के लिए अपने छोटे भाई विद्यापति को चुना। पुरोहित ने राजा इंद्रद्युम्न को आश्वासन देते हुए कहा कि इस कार्य के लिए उनका भाई विद्यापति ही उचित होगा। जब विद्यापति जाकर उस स्थान को ढूंढ लेंगे
जाएंगे तो फिर हम सभी अपनी सेना के साथ वहां भगवान नीलमाधव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। राजा की आज्ञा लेकर विद्यापति अपने योग्य मुहूर्त में कुछ साथियों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा प्रारंभ की। संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके मन में परम भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण हो रहा था और वे स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए विद्यापति और उनके साथी संध्या के समय महानदी के तट पर आ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने रात्रि के समय विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातः के समय पुरुषोत्तम क्षेत्र पर अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ ही देर में एक प्रदेश आ गया जिसे वर्तमान में हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। वहां से उन्होंने उस नीलांचल पर्वत कल्पवट को देखा। भगवान के दर्शन की उनकी उत्कृष्ट और तीव्र होने लगी और आखिर में नीलांचल क्षेत्र पहुंच गए। लेकिन वहां का जंगल अत्यंत घनघोर था, जहां से आगे जाने का मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा था। उसी क्षण उन्होंने वहां कुछ आवाज सुनी, लेकिन वह लोग कौन थे? क्या वे वास्तव में आवाजें जिस दिशा से आ रही थी वहाँ सबल दीपक आश्रम था। वहाँ सबल जाति के लोग रहते थे और यह सभी लोग उस समय भगवान नीलमाधव की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। विद्यापति उन घने जंगलों में आवाज की दिशा में आगे बढ़े और उसी आश्रम में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सबल जाति के मुखिया विश्वावसु मिले। विश्वावसु नीलमाधव की अपनी दैनिक पूजा करके लौट रहे थे और उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध हवा में फैल रही थी। विद्यापति को देखकर उनके मन के भाव को समझ गए। उन्होंने विद्यापति को बैठने के लिए कहा और उनका अतिथि सत्कार किया। विश्वावसु ने विद्यापति के आने का प्रयोजन पूछा। विद्यापति ने उन्हें सारी बातें बताई और किस प्रकार उनके राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें भगवान नीलमाधव के शोध करने हेतु यहाँ भेजा है और राजा स्वयं यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। भगवान के दर्शन की प्रार्थना को विश्वावसु कैसे मना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे वैसे उसी क्षण उनके प्रिय भगवान नीलमाधव वहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। उन्होंने इस शर्त पर विद्यापति को भगवान के दर्शन कराने की अनुमति दी। वह विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां ले जाएंगे, जिससे उन्हें इस स्थान का मार्ग न दिखाई दे। लेकिन विद्यापति बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान नीलमाधव के स्थान पर जाते हुए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए गए, जिससे अगली बार जब वे आए तो वहां सरसों के दाने में से उगे हुए पौधे उन्हें नीलमाधव तक आने का मार्ग दिखाएं। आखिरकार विश्वावसु और विद्यापति प्रातःकाल रोहिणी कुंड पहुंच गए। दोस्तों, विद्यापति द्वारा भगवान नीलमाधव की सफलतापूर्वक की गई खोज से राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विद्यापति से उनकी यात्रा तथा भगवान के दिव्य स्वरूप का विस्तार पूर्वक गुणगान सुना। उसी क्षण भगवान के भक्त देवऋषि नारद पहुँचे। उन्हें राजा देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए और इस प्रकार नारद मुनि के मार्गदर्शन में राजा इंद्रद्युम्न ने सेना और परिवार के साथ नीलांचल क्षेत्र की ओर निकल पड़े। दोस्तों, रात हो चुकी थी, इसलिए महानदी के किनारे पहुंचकर राजा और उनकी सेना ने विश्राम किया। उस समय उत्कल यानी कि उड़ीसा के राजा वहां आए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को दुखद समाचार देते हुए कहा कि मेरे राज्य में एक बड़ा चक्रवात आया था, जिसके कारण से भगवान नीलमाधव उनके नीचे अदृश्य हो गए हैं। मेरी प्रजा इस समय भयंकर आपत्ति में आ चुकी है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। जिस भगवान के दर्शन की लालसा में यहाँ तक आए थे वे ही अदृश्य हो गए। लेकिन नारद मुनि ने राजा को समझाया। फिर वह अपनी सेना के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए। वहां जाकर नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने वहां नरसिंह देव के विक्रय की स्थापना की। जब राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि इस विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी क्षण एक बड़ा सा लकड़ी का जस्ता पानी की सतह पर तैरता हुआ उन्हें दिखाई दिया। उसके ऊपर शंख, चक्र और गदा विद्यमान थे।
उस समय वहां आकाशवाणी हुई और राजा को बताया कि कुछ दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आएगा और 15 दिनों के अंदर वे भगवान नीलमाधव के नए स्वरूप की रचना करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार 15 दिनों तक जहां कार्य कर रहे हैं उस मकान के दरवाजे न खोले जाएं और 15 दिनों के बाद भगवान के सुंदर से विक्रम की स्थापना राजा द्वारा बनाए गए मंदिर में की गई। कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए और राजा इंद्रद्युम्न ने आकाशवाणी का पालन करते हुए 15 दिनों के बाद लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा के तब पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम में इस कलयुग के जीवों पर अपनी कृपा बरसा रहे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।